करने वाले को भूख हो और ये भोजन खिलाने वाले के मन में सुंदर भाव हो। न मुझे भूख है न तुम्हारे मन में सुंदर भाव है। और उसी क्षण भगवान उस आसन से उठ करके और सीधे उस सभा से निकल गए। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि विदुर जी ने जैसी भगवान की इस वाणी को सुना कि मेरा भोजन विदुरानी के यहाँ है, विदुर जी उस सभा को छोड़ करके तुरंत दौड़ते हुए गए हैं विदुरानी के पास। और विदुरानी के पास जाकर के कहते, अरे विदुरानी। बोले हाँ क्या बात है? बोले अरे मैं अभी जरा बाजार जाकर के आता हूँ। बोले क्यों? बोले वो कन्हैया आने वाला है और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी नहीं सुधरा, वो पहले सा नटखट अभी भी है और कहीं वो आ जाएगा तो उसको सबसे प्रिय है माखन और मिश्री। मैं अभी बाजार जाकर के माखन मिश्री का व्यवस्था करता हूँ, अभी लेकर के आता हूँ। और विदुर जी बाजार गए हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, राजन आज भगवान विदुरानी के द्वार पर पहुंच गए हैं। और जैसे विदुरानी के द्वार पर पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान ने आज सांकल खटखटाई है। अरे काकी, अरे ओ काकी। काकी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? बोले मैं कन्हैया। कन्हैया सुनना था। जिस अवस्था में विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ती हुई आज भाग के गई है और द्वार पर जैसी पहुंची, द्वार खोला है, भगवान ने अपना अंग वस्त्र आज विदुरानी को दिया है। विदुरानी भगवान का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ करके विदुरानी भगवान को अंदर लेकर के जाती है। चौकी को ढूंढती है, चौकी लेकर के आती है, कभी चौकी को उल्टी करती है, कभी चौकी को सुल्टी करती है, कभी उल्टी करती है, कभी सुल्टी करती है और अंत में भगवान को उल्टी चौकी पर बिठा दिया। उल्टी चौकी पर भगवान को जैसे बिठाया, भगवान ने कहा, काकी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। विदुरानी ने कहा, अभी लेकर के आती हूँ। घर में देखा कुछ नहीं मिला, बगीचे में गई, केले को लेकर के आई और केले के फलों को लेकर के आई, भगवान के समक्ष रखे। विदुरानी आज केले को छिल रही है, केले की जो गुदा है उसे कोने में रखती है और केले के जो छिलके हैं वो भगवान को खिला रही है। भगवान आज केले के छिलके खा रहे हैं। दर्शन करना इस लीला का। भगवान कितने सरल है, कितने सहज है। भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और उसकी जो गुदा है विदुरानी एक कोने में रख रही है। भगवान खा रहे हैं, विदुरानी खिला रही है। अंत में भगवान ने जोर से डकार मारा। जैसे डकार मारा, बोले काकी बस अब मेरा पेट भर गया, पेट भर गया। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते, राजन इतने में विदुर जी बाजार से आए और विदुरानी को आवाज लगाई, विदुरानी। अरे ओ विदुरानी। विदुरानी अंदर से आवाज लगाती है, क्या है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले अरे ये लो, ये पकड़ो माखन मिश्री में लेकर के आया। वो कन्हैया आया कि नहीं? बोले आपको अगर माखन मिश्री देनी है तो अंदर आ जाओ। बोले अरे जल्दी से पकड़ो ना, मुझे हाथ पैर प्रक्षालन करने हैं, तब मैं अंदर आऊंगा। बोले आपको आना है तो आओ, मैं तो नहीं आ रही हूं। विदुर जी ने कहा, अरे आज से पहले तो विदुरानी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, आज क्या बात होगी? अरे मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि वो आने वाला होगा। बोले आने वाला नहीं, आ गया। और इतने में विदुर जी दौड़ लगा करके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान उल्टी चौकी पर बैठे हैं। कोने में नजर पड़ी तो केले की गुदा। बोले ये क्या है विदुरानी, ये क्या है? विदुरानी की नजर जैसी पड़ी, दर्शन करना, प्रेम की पराकाष्ठा देखना। विदुरानी को भी ये भान नहीं रहा कि मैं भगवान को केले के छिलके खिला रही हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। विदुरानी को ये भान नहीं रहा। विदुर जी ने जैसी देखा, विदुरानी चुप हो गई। विदुर जी ने विदुरानी को बहुत डांट लगाई, अरे कितने सद्भाग्य हैं हमारे कि कन्हैया हमारे घर में आए हैं और तुमने ये केले के छिलके उनको खिलाए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। विदुर जी भगवान की मुस्कुराहट को देख करके विदुर को कहते हैं, विदुर जी
मुझे बहुत भूख लगी थी और भूख में पता ही नहीं चला केले के छिलके हैं या केले के गुदा हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साथ भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। भाव से ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस संसार के जीवों से क्या प्रेम करना। इस संसार के जीव तो स्वार्थी होते हैं। प्रेम के बदले प्रेम की 3 परिभाषा बताई गई है। 3 प्रकार के प्रेमी बताए गए हैं।
एक प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक प्रेमी वो होते हैं जिनको हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम ही नहीं करते। तीसरे प्रेमी वो होते हैं कि महाराज जिनसे हम प्रेम करते हैं और वो अपने स्वार्थवश हमसे प्रेम करते हैं। ये तीनों बोले बेकार है। प्रेम करना है तो उस परमपिता परमात्मा की तरह करो कि जो न जाति देखता है, न पाति देखता है, न किसी भी प्रकार से कोई ऐसा जीव देखता है कि जो व्यक्ति विशेष हो जिसे हम कह सकें कि इसको ही भगवान मिलेंगे। भगवान केवल और केवल प्रेम देखते हैं, भाव के वश में भगवान रहते हैं। एक बहुत सुंदर कथा पूज्य गुरुदेव कहा करते थे